दीनार्त परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। भगवती करुणा वरुणालया परब्रह्म स्वरूपिणी देवी के इस महात्म्य रूपक कार्यक्रम में, भव्य कार्यक्रम में आप सभी को हम स्वागत करते हैं। तब ही चरणावेव निपुणौ, इस संसार में जितने भी सारे कार्य हम करते हैं, त्वदन्यः पाणिभ्याम, आपको छोड़ करके, यह पंक्ति जो शंकराचार्य भगवान है, अद्वैतवाद का संस्थापक प्रवर्तक आद्य शंकराचार्य जी ने यह अनुभव किया है कि भगवती को छोड़ करके भगवती के अन्य कोई भी ऐसे तत्व नहीं है जो हमें अभय प्रदान कर सके। त्वदन्यः पाणिभ्यां अभय वरदो दैवत गणः त्वमेका नैवासि प्रकटित वराभीत्यभिनया, आप एक ही हो, हमें संसार की जो ताड़नाएं हैं, दुर्विसह ताड़नाएं हैं, उन ताड़नाओं से रक्षा करने की सामर्थ्य रखती हो। भयात त्रातुम दातुम, और क्या करते हो, सारे संकल्पनाएं इच्छाएं परिपूर्ति करने के लिए आप एक ही समर्था हो। भयात त्रातुम दातुम फलमपि च वांछा समधिकम शरण्ये लोकानाम तब ही चरणावेव निपुणौ, आपकी ही ये चरण निपुण है। इस भव में, संसार में, इस ताड़नाओं में रक्षा करने के लिए यह दिव्य भावना आद्य शंकराचार्य की हृदय से निकलती हुई शब्द की रूप ली है। तो उसी भगवती के तत्व के बारे में जब हम आलोचना करते हैं, अनेक प्रकारों की चरित्रों की वहां पर आगम होता है। वेद व्यास में तो ऐसे भी कहा है कि पुराणों में जितने सारे चरित्र है, चाहे वह चरित्र विडंबना की हो, नास्तिक में हो या आस्तिक में हो, लेकिन क्योंकि यह भगवत की अनुकरण करता हुआ भगवत संयोजन में व्यस्त है, भगवत कार्य विचारों में व्यस्त है, वह चरित्र पुराणों में जितने भी सारे चरित्र है वह वंदनीय है। क्यों ना, यह हमें एक दिशा दिखाती है। दक्ष प्रजापति के मन में अज्ञान आना, मूढ़ता आना कोई सामान्य बात है? इसके मतलब दक्ष प्रजापति निंदनीय नहीं है। जिन्होंने भगवती को अपनी पुत्री के रूप में पाया है, यह कोई सामान्य बात है? नहीं। संसारियों को विविध दिशाएं दिखाने के लिए यह तो लीलाएं हैं। भगवती की लीला की विस्तार करने के लिए ये तो एक निमित्त सारे निमित्त है। जैसे अर्जुन को भगवान कहता आप तो निमित्त हो, सारे कार्य तो मेरे द्वारा संपादित हो चुकी है। उसी बात ये सारे तो निमित्त है, लेकिन भगवती जो सत्य चित्त आनंद स्वरूपिणी है, परात्पर परब्रह्म स्वरूपिणी है, इस सारे जगत में सर्वम शक्तिमयम जगत शक्ति रूप में, काया में, छाया में, वृक्ष में, पर्वत में, नदी में, जल में, सारे जगह भगवती की नित्य निवास है। यह तो प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष है। सारे आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधिभौतिक जितने सारे तत्व है, उन तत्वों का मूलभूत प्रतिभूत भगवती है, जो हमारा मुख्य अवलंबन है। आप लोग ये तो मानोगे, शक्ति के सिवा, ऊर्जा के बिना क्या कोई प्राणी, कोई जीव कुछ भी कार्य करने में समर्थ है? नहीं है। तो ऊर्जा दात्री भगवती जो ऊर्जा दात्री है, जो अहम रुद्रेभिर्वसुभिश्चरामि, जो रुद्रों के साथ में, वसुओं के साथ में विचरण करते हैं, जो आदित्यों के साथ में विचरण करते हैं, वही तो भगवती चराचर विश्व ब्रह्मांड की एक ही अवलंबन है। तो भगवती की चरित्र की जब हम आलोचना करते हैं, भगवती की सारे लीलाएं, तो उसमें और एक लीला भी जोड़ने जा रहा है, हिमालय पुत्री।
अभी दक्ष प्रजापति के मन में वो क्रोध है, वो विवश है, वो अज्ञान है। नारद जी ने जाकर के वहां पर आग लगा दी है कि देखो, मैं बार बार आपको कह रहा हूं, महर्षि दधीचि ने आपको बहुत सारा समझाया, ब्रह्मा जी ने तो बोले ही बोले, आप नहीं सुधरे, अपनी पिता के बात नहीं सुने। इसे तो दिखा जाए नारद जी तो दक्ष प्रजापति के भाई है, क्योंकि ब्रह्मा के और एक पुत्र है, मानस पुत्र है नारद जी। तो भाई के नाते मैं आपको समझाता हूं, आप सुधर जाओ। यह कैसी विडंबना है, आपके मन में यह क्षुद्र बुद्धि कैसे आती है? कोई छोटा सा बच्चा अगर होता, बालक होता, पाद्रवल्य बुद्धि में जिसकी होती है, वह अगर होता वो समझ जाता। आप समझ नहीं पा रहे हो कि क्या विडंबना है। अगर नहीं समझोगे, रुद्र ने, भगवान आशुतोष रुद्र ने ये संकल्प ले चुके हैं, ध्वंस करेंगे आप कर को, शिक्षा देंगे आपको। यह ज्यादा देर तक नहीं चलेगी। वो अपमान सहते हैं, भक्तों की परीक्षा लेते हैं, लेकिन एक सीमा है, सीमा को उल्लंघन आपने कर लिए हैं हे दक्ष प्रजापति। और यह जो परिस्थिति होगी वो आपकी बस में नहीं है। यह कहने के बाद में भी देखो, जब दुख आता है, दुख और सुख, ये दोनों तो हम कहते हैं कि हमको यह दुख दे दिया, हमको व्यक्ति सुख दे दिया, यह ग्रहणीय नहीं है। दुखस्य सुखस्य न कोपि दाता परो ददाति कुबुद्धि रेसा। हम दूसरे की वजह से दुख प्राप्त करते हैं, दूसरा की वजह से सुख प्राप्त करते हैं, दूसरों की वजह से। यह व्यर्थ चिंतन है। सुख दुख ये दोनों अपनी ही कार्य से आते हैं, यह तो सिद्धांत है। अगर आप अच्छा बीज वपन करोगे, बोओगे, तो अच्छा फल मिलेगा। अगर वो बीज में बुराइयां है तो वो बीज अच्छा फल नहीं देगा। तो यह सिद्धांत है। सुख और दुख ये दूसरों के द्वारा दिए जाने वाला तत्व नहीं है। यहां पर देखो, इतने तेजस्वी, इतने आध्यात्मिक जो ज्ञानियों का गुरु है दक्ष प्रजापति, उनके मन में कैसे भी विडंबना आते हैं। तो कभी कभी हम इस संसार में रहते हुए जब एक समय आता है, कहते हैं, चिंतन करते हैं, देखो मैंने क्या कर लिया, यह जो विचार मैंने की यह तो असंगत हो गई, यह जो कार्य मैंने की यह तो असंगत की। यह विचार आना चाहिए, क्योंकि दक्ष प्रजापति जैसा व्यक्तित्व उनके मन में तो आया था, तो मैं क्या हूं उनके सामने। लेकिन हमें सुधरना चाहिए, और सुधरने का प्रशस्त मार्ग क्या है ना, हमारा अध्यात्म विद्या, पुराण वांग्मय, मुख्यतः देवी पुराण, देवी तत्व। अगर जगत की सारे दिशाओं में ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंचित जगत्याम जगत जो उपनिषद वाणी है, हम एक तत्व को आश्रय कर लेंगे, उस महान बटवृक्ष की जो छाई होता है, उस छाई को हम शक्ति मान लेंगे। और शक्ति तो क्रोध स्वरूपिणी नहीं है, वो तो क्रोधिता नहीं होते, वो तो असुरों के ऊपर में होते हैं, वो तो दान दयाशीला है। उनको आश्रय कर लेंगे, उनको उनका पदबंध बंधन करके माता होते हैं, वो जगत माता है वो। और माता कुपुत्रो जायेत क्वचिद अपि कुमाता न भवति। आप लाखों गलत करो, वो क्षमाशाली है, क्षमा करती है, वो क्षमा देने वाली है, क्योंकि उनका भूमि से भूमा तक जो शरीर है ना, वो क्षमा का शरीर है, आनंद का शरीर है, त्याग और निष्ठा का शरीर है। तो हमें यह जो मन में आया है, नहीं भगवती मेरे ऊपर क्रोधित हो सकते हैं, ये नहीं है। भगवती, भगवान भगवती कभी क्रोधित नहीं होते। यह भी एक विचार अपने मन में रखिए, भगवान कभी भी अपने भक्तों के ऊपर क्रोधित नहीं होते। यह सिद्धांत है। न चास्य कर्म बालों के सदसन मिश्र जोनिषु। उनका तो कर्म नहीं है, वो तो चिरंतन है, शाश्वत है, दैवी सुषमा में परिपूर्ण है। और वो अपनी भक्तों के ऊपर में क्रोधित करेंगे नहीं करेंगे। और भगवती तो उनके ऊपर में है। इसीलिए तो आद्य शंकराचार्य की जो स्तोत्र है, कुपुत्रो जायेत क्वचिद अपि कुमाता न भवति, माता कभी भी कुमाता नहीं होती। तो भगवती सारे वक्त अपनी भक्तों की सारे इच्छाएं, सारे
जो अभिलाषित कर्म जो होते हैं उनको परिपूर्ण करते हैं, चरितार्थ करते हैं। तो यहां पर जब दक्ष प्रजापति ने सुन लिया है कि मुझे मेरे ऊपर में क्रोधित हुए हैं, तो अपनी मंत्रियों को बुला करके विचार विमर्श करके मंत्रियों को पूछते हैं मैं क्या करूं। और मंत्रियों ने कहते हैं देखो आप तो ज्ञानी श्रेष्ठ हो, परब्रह्म की आप दायाद हो, तो हमें यह समाधान, हमें वो समाधान नहीं, आप बताओ। तो दक्ष प्रजापति कहते हैं देखो अहम यज्ञम करिष्यामि सर्वा आहूय देवताः बिना श्मशान संवासम शिवम भूत गणाधिपम। में एक समाधान मुझे मिल चुका है। क्या है समाधान? ना मैं अपनी रक्षा करने के लिए, अपनी भवन की, अपनी सारे दुर्ग की रक्षा करने के लिए देवदेव महादेव से मैं एक यज्ञ करूंगा, और वह यज्ञ शिव विहीन यज्ञ होगा। और इस यज्ञ में मैं सारे देवताओं को आवाहन करूंगा, विष्णु को, ब्रह्मा जी को, सारे देवताओं को, भगवान इंद्र को, भगवान वरुण को, रुद्र को, आदित्य, रुद्र को नहीं करूंगा, आदित्य, सारे देवताओं को करूंगा सिवाय भगवान देवदेव महादेव। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं उनको न बुलाने से उनके मन में एक रोष जात हो। मैं क्रोधित हुआ हूं, मेरे क्रोध का प्रतिफलन उनको मालूम होना चाहिए। इस चिंतन को रखते हुए मैं यज्ञ करूंगा, और यज्ञ की रक्षक जो होते हैं वो है विष्णु। यज्ञो वै विष्णु, मैं विष्णु को बुला करके, भगवान विष्णु बृहत्वाद विष्णु रुच्यते, अत्यंत व्यापनशील जो होते हैं भगवान विष्णु, इस सारे ब्रह्मांड की जो पालनहार है, मैं उसी भगवान विष्णु को बुला करके यज्ञ संपादन करूंगा। विष्णु यज्ञेश्वरं देवं सर्व विघ्न निवारकं मख संरक्षकत्वेन परिकल्प्य प्रयत्नतः। यज्ञ की संरक्षण करने के लिए मैं विष्णु आदि सारे देवताओं को आवाहन करूंगा और यज्ञ संपादन करूंगा। यह करके भगवान सारे देवताओं की आवाहन में वह लग करके यज्ञ संपादन कर लिए। जब यज्ञ आरंभ करते, यज्ञ की उपक्रम करते हैं, जो मंत्रीगण होते हैं कभी कभी वो राजा की अखंड प्रभाव से वो सम्मति दे देते हैं, लेकिन सारे सम्मति नहीं देते। यही तो हमारा परंपरा है। उचित वाक्य जहां पर कहना होगा वह कहना चाहिए, चाहे वो अप्रिय हो, लेकिन राजा की हित में सारे जो हित साधन होता है उसी वाक्य को ही मंत्री लोग कहते हैं, मंत्रणा देते हैं। तो यह शिव विहीन यज्ञ करने की जो बात है, बहुत सारा महर्षियों के मन में यह नहीं आया। शिव को छोड़ करके कोई यज्ञ हो सकता है? शिव को छोड़ करके यज्ञ नहीं होता, यज्ञ नहीं होता है। वो कह रहे हैं बिना तेन कृतो यज्ञ कदाचिन्न फलप्रदः यथा अर्थ विवर्जितम वाक्यम श्रुतिहीनो यथा द्विजः। अगर कोई ब्राह्मण हो, उनको श्रुति या वेद मंत्र नहीं आता हो, आगम निगम इत्यादि नहीं आता हो, अगर कोई वाक्य हो जिसका अर्थ नहीं होता, वो क्या वाक्य है? और गंगा, जिस देश में गंगा जी नहीं है वो क्या देश है? उसी भांति जिस यज्ञ में देवदेव महादेव वेद वंद्य भगवान रुद्र नहीं होते हैं, वह यज्ञ यज्ञ है भला नहीं है, वह यज्ञ अपूर्ण रहेगा। महर्षि दधीच वो तो पहले से ही भगवान शिव को बार बार समझाते हैं। लेकिन यहां जब दक्ष प्रजापति ने यह निर्णय ले चुके हैं, मैं विष्णुआदि देवता को बुला करके यज्ञ करूंगा, और क्रियान्वयन भी कर चुके हैं। हे विष्णु, जाकर के बोलते हे विष्णु, रक्षार्थं मम यज्ञस्य स्वयमेव समागतः तस्मात् त्यक्त भया सर्वे समागच्छन्तु मन्मखे। उसके बाद में यज्ञ करने की, यज्ञ की तैयारियां शुरू हो जाता है। विशाल यज्ञ, हम और आप जब कोई यज्ञ करते हैं, याग करते हैं, इष्टियां करते हैं, कितने सारे द्रव्यों की अपेक्षा रहता है, सारे व्यवस्थाएं होती है। और ब्रह्मा जी के पुत्र वह जब यज्ञ करेंगे, कितने बड़े बड़े व्यवस्थाएं होंगे। और उस समय में याग ही धर्म, मुख्य धर्म था, यज्ञीय धर्म था। यज्ञेन यज्ञम अयजंत देवाः,
भगवान पालनहार विष्णु ने यज्ञ की वजह से, यज्ञ के कारण से ही इस संसार को सृष्टि किया है। यज्ञ ही हमारा सृष्टि का मूलभूत स्रोत है। इसीलिए पुरुष सूक्त, वेद का जो मुख्य सूक्त है पुरुष सूक्त, इसमें सर्वभूत यज्ञ है। सर्वभूत यज्ञ से सारे विश्व ब्रह्मांड का सृष्टि हुई है। हमारे वैदिक वाङ्मय में 2 सूक्त है जो सृष्टि के बारे में हमें बताते हैं, एक पुरुष सूक्त और एक नासदीय सूक्त। पुरुष सूक्त हमें कहता है यज्ञ के द्वारा ही इस संसार की सर्जना हुआ है। तो यज्ञ का मतलब बड़ा व्यापक है। तो उस व्यापक अर्थ को लेकर के जब यज्ञ की आयोजन में लगे हैं, सारे देवताओं की आवाहन हो चुका है, देवता लोग आ गए हैं, यज्ञ का दिन आ चुका है, यज्ञ का संपन्न होने का उपक्रम प्रारंभ हो चुका है। सारे देवताओं ने जिन जिन का आवाहन हुआ था वो आकर के पहुंच गए हैं। तो दक्ष प्रजापति अपने आप को बड़े खुशी व्यक्त करते हैं। देखो हे मंत्रियों, हे प्रजाओं, अभी कोई चिंता की बात नहीं है। सारे यज्ञ की जो भोक्ता है भगवान विष्णु, वह यज्ञ में आ चुके हैं और हमारा क्या है भय, यह विचार अपने मन में लेते हैं। और आप लोग भी, यहां पर एक संदेह आता है, अगर यज्ञ का मूलभूत विष्णु है, यज्ञ का रक्षक विष्णु है, तो शिव का आवाहन करने का क्या मतलब, कोई जरूरत नहीं है। यह भी प्रश्न मन में आ सकता है। इनका निवारण भी आगे दिए हैं, वेद व्यास ने लिखे हैं। अगर विष्णु भगवान को यज्ञ में बुलाया और देवदेव महादेव जी यज्ञ में नहीं आए तो क्या बुरा है फिर? विष्णु तो विष्णु है, वो तो यज्ञ की संरक्षक करते हैं, साक्षात यज्ञ स्वरूप तो वही है। फिर शिव को न बुलाने से कैसे वो अपमान हो गया, कैसे नास्तिक कार्य हो गया? यह समाधान भी आगे जाकर के देगा। उसके बाद में जब शिव ही न यज्ञ करने में प्रवृत्त होने के बाद में जब दधीचि महर्षि ने इस सारे कार्य को सुना और उनके साथ में जितने सारे और सारे ऋषियों थे, मुनि लोग थे, वो सारे जब यह बात सुने तो पसंद नहीं किए। वो जाकर के बोल रहे हैं, हे प्रजापते, प्रजापते महाप्राज्ञ, यज्ञोयम यादृशस्त्वया क्रियते न कदाप्येकम भूतो बान भविष्यति। ऐसा यज्ञ शिव विहीन यज्ञ ना कोई संपन्न किया है, ना यह यज्ञ का कोई फल है। यत्रीते त्रिदशा सर्वे समागत्य स्वयं शिव स्वयं स्वयं गृह्णन्ति चाहुतिम साक्षात् प्रलभ्य निज भागतः प्राणिनः सर्व एवात्र दृश्यन्ते वै समाहताः दृश्यन्ते न कथम शंभुः त्रिदशानांगधीश्वरः। सारे स्वर्ग, अंतरिक्ष और पृथ्वी, इन तीनों लोगों के जो अधिपति है, अधीश्वर है, यहाँ पर भगवान शंभु, देवदेव, महादेव, उनको वो क्यों नहीं दिखाई पड़ते हैं? उनको आपने क्यों आवाहन नहीं किए हैं? आपने फिर और एक गलत करने जा रहे हो। जब दधीचि महर्षि की मुख से यह बात सुनते हैं, बड़े क्रोधित हो जाते हैं। यह स्वाभाविक है। जो हम करने जा रहे हैं, अगर वो शास्त्रीय कर्म नहीं होते, हमें जो शास्त्र मार्ग दिखाते हैं, हमारा कभी कभी क्रोध आ जाता है और क्रोधित होकर के दक्ष प्रजापति वहां पर और एक गलत कर देते हैं, जैसे हम करते हैं। अगर क्रोध मन में आ जाता है तो जो कार्य सुगम रीति से होना चाहिए वो नहीं संपन्न होता। इसलिए तो क्रोध को त्याग करना चाहिए। क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अगर क्रोध आ गया, जो सरल सहज रूप में कार्य संपन्न हो सकता था, वह हमें क्लेश हो जाएगा, उसको इतना सहज नहीं होगा। इसलिए क्रोध से हमें दूर रहना है। क्रोधित होकर के दक्ष प्रजापति ने कहा, अपनी मंत्रियों से कहा, सेनापति से कहा, ये कौन है ब्राह्मण? बड़ा भत्सना की। तुम केन वा समाहूतः कथम आगतवानसि? आप किसके द्वारा यहाँ पर बुलाए गए हो? क्यों आकर के मुझे तंग करते हो? पृष्ठस्तुम केन वा दुष्ट यदेवं वदसि द्विज। हे ब्राह्मण, आप किसके द्वारा यहाँ पर बुलाए गए हो? क्यों आकर के मुझे परेशान कर रहे हो? दधीचि को बड़े लांछन शब्द से, बड़े क्रोधित होकर के भत्सना करते हुए ब्राह्मण का भी निंदा कर देते हैं। एक गलत शिव विहीन यज्ञ संपन्न करते हैं और उसके उपरांत जो समझाने जा रहे हैं ब्राह्मण वेदज्ञ, ब्राह्मण ऋषि महर्षि, उनको भी
दुर्बुद्धि संपन्न होकर के भत्सना करते हैं। फिर भी देखो दधीचि एक महर्षि का जैसे क्या लक्षण होते हैं। हम तो उन्हीं महर्षि परंपराओं की दायाद है। हमारा भारत जो महर्षियों का देश है, ऋषियों का देश है, वो महर्षि देखो इतने बड़े लांछन पाते हुए भी कहते हैं देखो मैं तो अपनी कर्तव्य करूंगा, कभी भी शिव विहीन यज्ञ सारे विश्व में सफल नहीं हुआ है। जैसे अर्थ वर्जितम वाक्यम श्रुतिहीनो तथा द्विजः, एक वाक्य हम कहेंगे वह अर्थ रहित होगा। उस वाक्य का क्या मतलब? ब्राह्मण वैदज्ञ ब्राह्मण होंगे, वेद नहीं जानता होगा, उस ब्राह्मण का क्या मतलब? गंगाहीनो यथा देशः, जिस देश में गंगा प्रवाहमान नहीं है वो देश देश है भला? नहीं है। और तथा यज्ञ शिवम बिना, उसी भांति शिव रहित यज्ञ निष्फल है। पतिहीना यथा नारी, पुत्रहीनो तथा गृही, यथा कांक्षा निर्धनानाम तथा यज्ञ शिवम बिना। जैसे निर्धन व्यक्ति बहुत सारा आकांक्षा कर लेते हैं, जैसे अपनी पति नारी पतिहीन होते हैं, जैसे प्रभुहीन होते हैं, उसी भांति यज्ञ का शिवहीन होना है। तो यज्ञ शिव को छोड़ करके, शिव के बिना यज्ञ का चिंतन हम नहीं कर सकते हैं। यह शास्त्र मर्यादा पुरस्सर इस वाक्य को ब्रह्मा जी के सामने, सारे देवताओं के सामने दधीचि महर्षि ने दक्ष प्रजापति के सामने रखते हैं। और दक्ष प्रजापति फिर भी दधीचि को बड़े भत्सना परक, बड़े क्रोधित होकर के लांछन शब्द व्यवहार करके वहां से दूर भगा देते हैं। और दधीचि महर्षि के आने के बाद में और सारे जितने महर्षियां थे, महर्षि लोग थे, दुर्वासा वामदेवश्च च्यवनो गौतमादयः निर्जगाम सभा मध्या दधीचिर मुनि सत्तम, सारे महर्षियों का वहां से आगमन हो जाता है। अभी परिस्थिति ऐसा है, यज्ञ शुरू हो चुका है। महर्षियों का उस यज्ञ में भगवान देव महादेव को ना देख करके मन में दुर्भावना आया है, यह प्रश्न करते हैं और प्रश्न को सुन करके यह क्रोधित होते हैं। उसके उपरांत क्या होगा? भगवती और भगवान, जगत पिता और जगत माता, उनका कर्तव्य क्या होगा? इस संदर्भ में हम अपनी जो आलोचनाएं अगली अध्याय में रखेंगे। तब तक के लिए ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि। हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद, प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ।